अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 सोल्व की थी कंप्लीट। ठीक है, काफ़ी लंबा लेक्चर था। आई होप आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हुई होंगी और आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे उस वीडियो को देखने के बाद। तो आज से ऑनवर्ड हम इस तरह से प्लान करेंगे कि जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के जो SLOs हैं वो मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा, ताकि आपको पता हो कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इससे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट SLO है वो है स्टूडेंट्स फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ये हमारा आज का मेजर टॉपिक है, डिस्क्रिमिनेंट। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो और आपको उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना आना चाहिए। सेकंड SLO है आइडेंटिफाई द नेचर। ठीक है, आपको नेचर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। किसकी नेचर को? रूट्स की नेचर को। और वो रूट्स किसके हों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। और आप किसकी हेल्प से उनको आइडेंटिफाई करेंगे? रूट्स की नेचर को डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से। तो अगेन जो है हमारा मेजर टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट ही है। ठीक है, अब ये डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, हम ये क्यों पढ़ते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, फिर हम जो है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले है स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट ये होता क्या है। ठीक है, इसका हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, कैपिटल D से डिनोट करते हैं, और या फिर डेल्टा से इसको डिनोट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है B² - 4AC। अब अगर हम इस टर्म की बात करें ना, तो स्टूडेंट ये टर्म आपने पहले कहीं देखी हो, याद करें थोड़ा सा कि इस तरह की टर्म आपने कभी इसी चैप्टर में पढ़ी हो या कभी देखी हो या उसको यूज़ किया हो, कुछ भी। यस ऑफ कोर्स हमने इसको देखा भी है, इसको यूज़ भी किया है। कहाँ पे यूज़ किया है वो भी आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट आपको याद होगा हमने इस इक्वेशन को बोला था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0। और इसमें हमने कहा था कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस इक्वेशन को जब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया, कौन से मेथड से? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो हमारे पास इसका जो एक आंसर बना था, अगर आपको याद हो, x = -b ± b² - 4ac / 2a, ये बना था। और इस चीज़ को हमने क्या नाम दिया था? इस चीज़ को हमने बोला था कि ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट वर्ड से देखें तो इसमें, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, और या फिर डेल्टा से। ठीक है, कुछ जगहों पे, कुछ बुक्स में इसको स्मॉल d से भी डिनोट किया जाता है, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब ये डिस्क्रिमिनेंट का काम क्या होता है? ये डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब डिफ्रेंशिएट करता है रूट्स के दरमियान। ठीक है, यानी आपको इससे असल में इक्वेशन की नेचर, रूट्स की नेचर पता चलेगी। यानी ये डिस्क्रिमिनेंट का क्या काम होगा, ये आपको बताएगा नेचर ऑफ द रूट्स। क्या बताएगा? नेचर ऑफ द रूट्स। अब ये नेचर क्या चीज़ है? ठीक है, अब ये नेचर क्या चीज़ है कि मतलब ये क्या होती है रूट्स की नेचर। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रूट्स का पता होना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रूट्स क्या होते हैं? अननाउन की ऐसी वैल्यूज़। ठीक है, अननाउन की ऐसी वैल्यूज़ जिनको आप गिवन इक्वेशन में पुट करें तो वो उसका आंसर आपको 0 दे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख भी देता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया है, मैं आपको भी बता देता हूँ। दोज वैल्यूज ऑफ अननाउन। ठीक है, अननाउन की वो वैल्यूज विच मेक्स द गिवन इक्वेशन ट्रू, यानी कि अननाउन की वो वैल्यूज जो हो कि आपके पास इक्वेशन हो उसको ट्रू प्रूव करे। और इक्विवेलेंटली, अब ये डेफिनेशन तो हमने सोल्यूशन में भी पढ़ी थी कि सोल्यूशन भी तो यही होते हैं जो कि इक्वेशन को ट्रू प्रूव करते हैं, लेकिन रूट्स का थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जब आप इक्वेशन में पुट करें तो उस इक्वेशन को = 0 कर दें। ठीक है जी। अब ये जो रूट्स हैं ना, ये दो तरह के हो सकते हैं, ये रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि रूट्स कब रियल होंगे, कब इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और इस ये जो वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा या वर्डिंग लिखी, नेचर ऑफ द रूट्स, इसको हम मज़ीद डिटेल में अगले पेज पे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है जी, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे अगर आप देखें स्टूडेंट, मैंने आपके सामने 4 डिफरेंट कॉलम्स बनाए हुए हैं। ठीक है जी, इसमें सबसे पहला कॉलम है, सबसे फर्स्ट कॉलम है जिसमें मैंने कुछ इक्वेशंस लिखे हैं। दूसरे नंबर पे वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, तीसरे नंबर पे रूट्स लिखे हैं, और लास्ट पे हम इनकी नेचर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचर, और वो नेचर किसकी? नेचर ऑफ द रूट्स, रूट्स की नेचर को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को अच्छे से ज़रा देखना है। सबसे पहले देखें फर्स्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपको पता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 एंड c की जो वैल्यू है वो है -28। अगर इसका मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना चाहूँ तो पहले तो हम लिखते हैं फॉर्मूला b² - 4ac, और अगर हम इस पर वैल्यू पुट करें तो -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -28, और इस सारे को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 121। ठीक है,
अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक दफ़ा सारे फाइंड कर लें तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन से डिफरेंट हैं, कौन से सेम हैं। ये सारी जो हम इनको डिस्क्रिमिनेट करेंगे यानी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैसे कैसे रूट्स आए। A1 है, B-8 है, और ये काम हम कर भी चुके हैं रूट फाइंड करने वाला एक्सरसाइज 2.1 और 2.3 में। B की वैल्यू -8 और C की 16। इधर भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, B² - 4AC। ठीक है जी। अब यहाँ पे जब आप इसके रूट फाइंड करेंगे, मतलब पहले वैल्यूज पुट करते हैं, -8 का स्क्वायर -4 × 1 × 16, तो स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आएगा 0। अब अगर हम नेक्स्ट इक्वेशन पे चलें तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक है वेरिएबल t में, ठीक है, ऊपर वाले दोनों थे x में। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -6 एंड c की वैल्यू 2। अब यहाँ पे जब हम डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आंसर आता है, -6 का स्क्वायर। ये वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करना एक्सरसाइज में भी सीखेंगे। तो -4 × 3, a की जगह 3 और c की जगह 2, तो स्टूडेंट इसका आंसर आएगा 24। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। और लास्ट वाली जो इक्वेशन है, यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 9। अब ये a b c क्या है, ये सारा हम प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, उससे भी प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, B² - 4AC, और इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो b की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4 × 3 × 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -83। तो अगर आप इनको गौर से देखें तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें आंसर आया 121 जो कि पॉजिटिव है, दूसरे वाले में 0, तीसरे वाले में अगेन पॉजिटिव और लास्ट वाले में नेगेटिव। तो एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम कोई फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो उसके 3 तरह के आंसर पॉसिबल होते हैं, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव और या फिर 0। लेकिन यहाँ पे 2 दफ़ा पॉजिटिव आया है, 1 दफ़ा नेगेटिव आया है और 1 दफ़ा 0, ठीक है। सबसे पहले तो हम इन दोनों को समझते हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, एक ये और दूसरा ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट आंसर है आपके पास, ये सबसे फर्स्ट वाला, वो पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव का मतलब >0 है, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये साथ में परफेक्ट स्क्वायर भी है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ वो परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव तो है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा जी, तो जब भी अब आप इनके ज़रा रूट्स पे गौर करें, तो जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स आपके देखें क्या है, ठीक है। दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, रियल हैं, ठीक है, रियल हैं, एंड इसके अलावा वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अब यहाँ पे ज़रा चेक करें ये। अब आप ज़रा याद करें 9th क्लास में कि जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसा नंबर आता था जो कि या तो प्राइम नंबर हो, ठीक है, और या फिर ऐसा नंबर हो जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी उसमें 9th में चैप्टर नंबर 1 में, जब हमने रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और उसमें भी रियल नंबर में जब हमने रैशनल इर्रेशनल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा था। तो जब भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर ऐसा नंबर आए जो कि प्राइम नंबर हो या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, तो तब आपका आंसर क्या होता था, इर्रेशनल होता था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास पॉजिटिव हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपके पास उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या आएंगे, इर्रेशनल आएंगे, और इर्रेशनल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। अगर मैं इनको सेपरेट करके लिखूँ तो ये कुछ इस तरह से होगा, 3 + √3 डिवाइड बाई 3, 3 - √3 डिवाइड बाई 3। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो आंसर आएगा और इसका जो आंसर आएगा दोनों डिफरेंट होंगे, तो उस बेस पे हम कह सकते हैं डिस्टिंक्ट। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, ये वाला, जो कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो जिसकी बेस पे हम कहेंगे इर्रेशनल, ठीक है जी। तो इन दोनों को ज़रा हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जब भी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है, दोबारा से देख लें, डिस्क्रिमिनेंट अगर >0 हो एंड परफेक्ट स्क्वायर हो, तो ये देखें यहाँ पे हमने लिखा नेचर ऑफ द रूट्स। तो इस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे स्टूडेंट्स रैशनल, वो होंगे रैशनल। इधर मैं लिखता हूँ रूट्स होंगे रैशनल, एक तो हम उन्हें रैशनल कहेंगे, रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब अनइक्वल कह लें या फिर आप डिस्टिंक्ट कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। अनइक्वल का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। अच्छा स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है जी। दोनों पॉजिटिव भी आ सकते हैं, ठीक है, दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी आ सकता है। अच्छा अब आते हैं ज़रा इस पे, ये जो हमने नीचे डिफाइन किया, अब यहाँ पे पहले ज़रा इसको रिमूव कर लेते हैं हम, ये जो रफ पार्ट किया था। अब आप यहाँ पे देखें कि जब आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है
वो डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव आए बट नॉट अ परफेक्ट स्केयर, तो इस कंडीशन में आपके पास जो रूट्स होंगे वो होंगे इर्रेशनल। इर्रेशनल क्यों होंगे, मैंने बता दिया कि इस एक्सप्रेशन की वजह से, जो कि परफेक्ट स्केयर नहीं है। इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल क्यों क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों जो आंसर आएंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अनइक्वल कह लें या फिर इसको आप डिस्टिंक्ट कह लें, ठीक है जी। अब रहेंगे दो केसेस। अब देखें कि इसमें जब डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो 0 की इक्वल आए, तो आपके पास यहाँ पे अगर आप नोट करें तो रूट्स क्या आ रहे हैं 4 एंड 4। तो अब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, रैशनल, ठीक है, इसको आप रैशनल बोलेंगे। और रैशनल है तो ऑब्वियसली ये रियल भी होगा, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं, ये रैशनल है तो ऑब्वियसली ये रियल भी होगा, इरैशनल है तो ये रियल भी होगा। रैशनल एंड इक्वल। अब मैंने इक्वल क्यों कहा, इस वजह से इक्वल कहा कि अब जो दोनों के दोनों आंसर हैं वो सेम है। इक्वल कह लें आप, इसको सेम कह लें, या कभी कभार हम जो वर्ड यूज़ करेंगे वो रिपीटेड भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, रिपीटेड। अच्छा जी, अब रह गया लास्ट। अब लास्ट ज़रा देखें, जब भी आपके पास स्क्वायर रूट में ऐसा एक्सप्रेशन आई है, इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से लिखता हूँ। ये एक्सप्रेशन था जब हमने इस इक्वेशन को सोल्व किया ऐसा। अब आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव आए तो उसका मतलब है उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। कब होंगे, जब आपके पास रूट जो है और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, लेस देन 0। तो हम इस बेस पे बोलेंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी कह लें या फिर आप क्या कह लें, कॉम्प्लेक्स। अच्छा, ये खास किस्म के कॉम्प्लेक्स होंगे। अगर आप इसको सेपरेट करके लिखें ना, ये 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 83 आयोटा डिवाइड बाय 6 और 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 83 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे होता। अगर आप इनको गौर से देखें ना, ये न्यूमिरेटर को या कंप्लीट को देख लें तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आंसर आएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आंसर आएगा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि ये हमने चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ लिया। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है ना वो चेंज कर रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे नोट किया कि 4 तरह के आपके पास रूट्स आ सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, एक दफ़ा दोबारा बताता हूँ। ये देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो पॉजिटिव आए और परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में रूट्स की जो नेचर होगी वो होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल का आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर जो 0 आए तो उस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, इक्वल, यानी दोनों के दोनों सेम होंगे। और ऐसा कब होगा, जब आपके पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ तो ये x - 4 का परफेक्ट स्क्वायर है ये वाला, इसको जब आप ओपन करेंगे तो यही टर्म आएंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल, कुछ भी कह सकते हैं, एंड इक्वल। इक्वल क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है। अच्छा जी, फिर उसके बाद है जी, अगर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो पॉजिटिव तो आए लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना आए, तो इस कंडीशन में आपके जो रूट्स होंगे वो इर्रेशनल होंगे। कैसे, ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया कि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन आएगा जो या तो प्राइम नंबर होगा और या फिर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी आपको पता है कि स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आए या नॉन परफेक्ट स्क्वायर आए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 8 आ जाए, 12 आ जाए, जो कि किसी नंबर का स्क्वायर ना हो। जैसे 9 किसी नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है। तो अगर मैं कहूँ 24 किसका स्क्वायर है तो आप बोलेंगे नहीं किसी का स्क्वायर है, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। अनइक्वल को आप डिस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट है जी, अगर डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो नेगेटिव आ जाए तो उस कंडीशन में आप कैसे रूट्स होंगे, और उन रूट्स को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी चीज़ को नेक्स्ट पेज पे मैंने थोड़ा सा जो है एक तरतीब से लिख लिया, ठीक है। मैं भी यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हूँ तो वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये देखिए, मैंने एक डिफरेंट केसेस लिख लिए हैं कि कब किस कंडीशन में आप रूट्स की नेचर को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रूट जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव हो एंड आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव तो हो लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे समझ लें कि डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 8 आ जाए, 12 आ जाए, 17 आ जाए, 19 आ जाए, इस तरह के कोई नंबर आ जाए। अब ये सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव तो हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस कंडीशन में आपके पास रूट्स क्या होंगे, इर्रेशनल, और इर्रेशनल को हम रियल भी बोलेंगे, एंड अनइक्वल। ऊपर वाली कंडीशन में देख लें, यहाँ पे आपके पास 4 आ जाए, 9 आ जाए, 121 आ जाए, 576 आ जाए, 625 आ जाए, ये सारे सारे ग्रेटर देन 0 हैं, उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हैं। तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल कह लें या डिस्टिंक्ट कह लें। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आए तो इस कंडीशन में आपके जो रूट्स हैं वो रैशनल, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आए, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव आए, जैसे सपोज कर लें -3 आ जाए, -9 आ जाए, -17 आ जाए, -24 आ जाए। अच्छा, नेगेटिव आए, नेगेटिव के साथ साथ बेशक ये परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, तो उस कंडीशन में आपके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इमेजिनरी। अब इन चारों केसेस को आपने अपने माइंड में रखना है और हम इन्हीं की हेल्प से एक्सरसाइज की क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये जो मैंने आपको इंट्रो दिया डिस्क्रिमिनेंट का वो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
तो अगर आपको लगता है ये सारा कुछ आपको क्लियर है ऑलरेडी, तो डायरेक्ट जो है आप एक्सरसाइज पे भी मूव कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे और 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ उसके पार्ट्स, हर पार्ट को इन डिटेल सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें ये कहा जा रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट क्या, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि ये होता है डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये आपके पास पार्ट नंबर 1 है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले जो काम आपने करना है ना, वो देखना है कि आपकी जो इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की वैल्यू है 1। अब a क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, उसके बाद b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 6। उसके बाद c क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज -27। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला कि डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b की जगह हम लिखेंगे 6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड मल्टीप्लाई बाय माइनस का 27। इस c की वैल्यू -27 लिख दी, a की वैल्यू 1 और 4 वैसे, तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, और ये माइनस प्लस, और 27 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये आएगा 108। ठीक है, यहाँ पे करके भी मैं दिखा देता हूँ। तो 4 to the 8 to 10 108। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 144। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया वो कितना आ गया 144। तो ये हमने यहाँ तक काम करना था, इसमें फाइंड करना था डिस्क्रिमिनेंट। अब चलते हैं हम स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 पे। तो पहले पार्ट नंबर 2 को लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 है x² - x - 12 इज इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली जो इक्वेशन है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जो है क्या करेंगे, ABC की वैल्यूज लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, बिकॉज कोफिशिएंट है x² का 1। फिर उसके बाद इसी तरह b की वैल्यू भी 1, b की वैल्यू भी 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ x भी कितना है 1, लेकिन वो है -1। ठीक है, साइन साथ लाजमी लिखेंगे, इसको ज़रा थोड़ा बेहतर करके लिखते हैं इस तरह से, ये देखें -1, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल टू -12। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, तो b की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आ जाएगा 1, और c की जगह क्या आ जाएगा -12। तो -1 का स्क्वायर कितना हो गया +1, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और 4 का टेबल 12 तक पढ़ेंगे तो 48। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 49। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का भी जो आंसर है वो आ चुका है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट को पहले लिख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है 8x² प्लस 2x, एक मिनट, इसको 8x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में है। ठीक है जी, तो हम इधर भी डायरेक्ट वैल्यू तो लिख सकते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 8 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। उसके बाद b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ 2, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये लिख दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की वैल्यू लिखेंगे जो कि कितनी है 2, तो b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस ये 4 लिखा, a की जगह पे हमने क्या लिख दिया, ये 8 लिख दिया, और c की जगह पे क्या लिख दिया 1, ये वाला 1। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस इन तीनों टर्म को जब सॉल्व करेंगे तो इनका आंसर आएगा 32, और जब इनको सॉल्व करेंगे 34 - 32 तो कितना आंसर आ जाएगा -28। तो ये स्टूडेंट हमने पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। इसके आंसर को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 को पहले लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 4 है 12x² - 11x - 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसकी फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू -11। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या है जी हमारे पास कांस्टेंट टर्म विच इज़ -15। फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। तो b की जगह हम लिखेंगे -11 का स्क्वायर, -4, a की जगह क्या आ जाएगा 12, c की जगह क्या आ जाएगा -15, -11 का स्क्वायर कितना आएगा 121। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 4 को 12 से तो आंसर आएगा 48, उस 48 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 720। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 841। तो ये हमारे पास फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन 1 के सारे जो पार्ट्स हैं इन डिटेल सोल्व कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, उधर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। हमने क्या करना है, रूट्स की नेचर को बताना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स की नेचर आपको कौन बताएगा, रूट्स की नेचर बताएगा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो हम पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट फिर इन चारों में से जिस भी केस से बिलोंग करेगा उस नेचर के रूट्स होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट हमने यहाँ पे ये देखना है कि क्या जो हमारी इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो आप नोट करें यहाँ पे बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए की जो वैल्यू है वो है 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की जो वैल्यू है वो है -2 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी जो है वो कांस्टेंट टर्म विच इज -15। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वी नाउ दैट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इसके इक्वल है, वैल्यूज पुट करते हैं। बी की जगह आ जाएगा -2 का स्क्वायर, ये वाला -2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर -4, ए की जगह आ जाएगा ये 1, और सी की जगह हम लिख देंगे -50। तो -2 का स्क्वायर 4, और ये माइनस मिलके प्लस, और ये हो जाएगा 60, तो जिसको हम लिख सकते हैं 64। ठीक है, अब आप देखेंगे आपका जो आंसर है वो है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 इसका मतलब या तो ये केस है या फिर ये केस है। तो अब ग्रेटर देन 0 तो आ गया। अब 64 को स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं कि 64 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। यस, 64 8 का स्क्वायर है, और 8 का स्क्वायर, और स्क्वायर आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो देखें इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर रैशनल यानी रियल एंड अनइक्वल। तो ये हमने यहाँ पे लिख देंगे। तो देन रूट्स आर रैशनल। ठीक है, रैशनल हो या इररेशनल हो तो हम रियल का वर्ड साथ लाजमी लिखेंगे, एंड अनइक्वल। ठीक है, तो ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ना स्टूडेंट, ये बेसिकली हम पढ़ रहे हैं बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किए हम उसके रूट्स की नेचर बता सकते हैं इस डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू कि उसके रूट्स कैसे आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अगर आप नोट करें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3, a यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट कर देंगे। b की जगह आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह -4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 4 4 16, तो कितना आंसर आ गया 25। अब यहाँ पे भी आप देखें ये जो 25 है ये इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, अब ये देखें ये आपके पास कौन सा केस बना, ये फर्स्ट केस बना। कैसे फर्स्ट केस बना, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड आल्सो ए ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है और उसके साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अब अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन रूट्स आर रैशनल। ठीक है जी, रैशनल जिनको हम बोलेंगे रियल भी, एंड अनइक्वल। पहले क्वेश्चन में भी परफेक्ट स्क्वायर बना था। ठीक है, तो ये मैंने कहाँ से देख के लिखा, ये देखें अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड ए परफेक्ट स्क्वायर हो तो देन रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। ये इसलिए मैंने ये जो नेचर वाला पेज है ये साथ साथ इसको दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता चले कि किस कंडीशन में जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे। सेकंड पार्ट हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को पहले लिखते हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में है 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब इधर भी अगर आप नोट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर लिख देंगे हेयर a इज इक्वल टू 12 यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज इक्वल टू 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -20। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट
इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है 1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 12 और इंटू माइनस 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, और 4 का टेबल अगर हम 12 तक पढ़ें, 4 का टेबल 12 तक पढ़ें तो 48, और 48 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, ठीक है, 48 को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से तो ये आएगा 960। तो जिससे आपके पास आंसर आ जाएगा 961। और अगर आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें 961 को, तो ये स्टूडेंट होता है 31 का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए 31 को अगर हम 31 से मल्टीप्लाई करें 1 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, तो 961। तो आपने जैसा कि यहाँ पे देखा कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ये जो 961 है ये है 31 का स्क्वायर, और स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर होगा। अब अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये कौन सा केस है, अगेन ये फर्स्ट केस है। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन की तरह कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है एंड परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो रूट्स जो होंगे वो इस इक्वेशन के वो क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो इसी को हम यहाँ पे वर्डिंग बना के लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर, एक मिनट इसको, हेयर जो डिस्क्रिमिनेंट है वो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, और साथ ही साथ परफेक्ट स्क्वायर भी है, यानी पॉजिटिव तो है ही लेकिन परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो अगर ऐसा हो तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल हो या इररैशनल हो, उसके साथ साथ क्या होंगे, रियल भी होंगे, एंड अनइक्वल। तो यहाँ तक हमने जो है वो 3 पार्ट सोल्व कर लिए। अब पेज को ज़रा मैं इस तरह कर देता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके 2 पार्ट्स और हैं उनको सोल्व करते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में देखिए अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की वैल्यू 1 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b की वैल्यू 2 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू 8। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 8। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 माइनस 32। तो आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा माइनस का 28। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेंट है वो माइनस है। अब ये आपके पास बनेगा ये वाला केस कि अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स की नेचर क्या होंगी, रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसी वर्डिंग को हम यहाँ पे लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। ठीक है, हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। तो देन हम क्या लिखेंगे, देन रूट्स आर इमेजिनरी और या फिर हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये पार्ट नंबर 4 भी सोल्व कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर 5 पे। अब पार्ट नंबर 5 में अगर आप देखें अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की जो वैल्यू है वो है 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की जो वैल्यू है वो है 3 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c की जो वैल्यू है वो है -9 विच इज कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, पुटिंग वैल्यूज, b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू -9। तो 3 का स्क्वायर 9, ये माइनस मिलके प्लस, और 4 9 36 प्लस 9 कितना आ गया 45। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव के लिए देखें आपके पास कौन सा केस है, पॉजिटिव के लिए 2 केसेस हैं आपके पास। एक तो ये जिसमें पॉजिटिव होने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर भी हो, लेकिन 45 आपको पता है किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये होगा दूसरा केस। द डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, इस कंडीशन में इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें कि ये पॉजिटिव तो है लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये इसके रूट्स इरेशनल होंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ग्रेटर देन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो देन हम बोलेंगे देन रूट्स आर क्या होंगे, इरेशनल, जैसा कि अभी आपको बताया, और इरेशनल हैं तो ऑब्वियसली रियल भी होंगे, एंड अनइक्वल कहने या फिर डिस्टिंक्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक है,
तो इसी के साथ ही स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में रूट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई, मतलब ये नहीं कहा गया कि रूट्स रैशनल है, ये नहीं कहा गया कि रूट्स रियल हैं, ये नहीं कहा गया कि रूट्स अनइक्वल हैं या फिर इमेजिनरी हैं। तो किसी ना किसी तरीके से ना हमने ये परफेक्ट स्क्वायर वाली बात को रूट से रिलेट करना है, और जब रूट्स से रिलेट कर लेंगे तो उससे रिलेट करेंगे हम डिस्क्रिमिनेंट को, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का टॉपिक है। ठीक है, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट कर तो लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल क्यों पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक एग्जांपल की मदद से इसको समझेंगे कि किस तरह से हम इसको करते हैं। सपोज करें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैं अगर आपको कहूँ कि मुझे आप ये जो है ना सॉल्व करके दें, तो आप इसको, आपके माइंड में फैक्टराइजेशन मेथड भी आएगा, आपके माइंड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आएगा, आपके माइंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आएगा, वो ग्राफिकल मेथड भी आएगा। ठीक है, फैक्टर तो इसके बन रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसको मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूँ। इसको लिखा x का स्क्वायर और इस टर्म को लिखा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखा 2 इंटू एक्स इंटू 4, यानी ये, और इधर से देखिए ये साइन लिख दिया, यानी ये फॉर्मूला बन रहा है किस चीज़ का, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और आपको पता है जब भी आपके पास ऐसा लिखा हो तो ये इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसी तरह मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ पे a कौन है x और b कौन है 4। इधर आप बेशक मेंशन कर दें कि a कौन है x और b कौन है 4, तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 का स्क्वायर। फिर उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4, पावर 2 थी 2 टाइम लिख लिया। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, कि मुझे नहीं पता इनमें से ये 0 है या ये 0, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से अगर आप नोट करें तो आपके पास 2 आंसर आ गए और वो दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, अब जब भी आपके पास दोनों आंसर सेम हों, एक तो आप पहले इस पर गौर करें, ठीक है, आंसर सेम, और दूसरा आप इस पर गौर करें। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन था ये एक ट्राइनोमियल है। कौन सा है? ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। अब ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कौन सा होता है? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 3 हो, 1 2 3। ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर किसका है? परफेक्ट स्क्वायर किसका है? किसी बाइनोमियल का। बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स। ठीक है, किसी बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमने यहाँ पे नोट किया ये ट्राइनोमियल है, यानी 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है या इक्वेशन कह लें, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। और परफेक्ट स्क्वायर किसका? बाइनोमियल का, यानी या तो ये बन रहा होगा a प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे कभी, और या फिर a माइनस बी का। तो आप देखें इसके रूट्स क्या आए हैं? इक्वल आए हैं। इक्वल कह लें, रिपीटेड कह लें, सेम कह लें, जो भी आपको सही लगता है। ठीक है, सेम, रिपीटेड, इक्वल, ये तीनों एक ही चीज़ें। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा रिलेट करें डिस्क्रिमिनेंट से, कि जब जब आपके पास इक्वल रूट्स आते थे तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता था। तो यहाँ पे ज़रा देखें कि अगर, अब ये दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, और अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो अब यहाँ पे देखिए रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। रूट्स क्या हैं? इक्वल हैं। इक्वल रूट्स कब आएंगे? ठीक है, अब जो मैं बात करने लगा इसको ज़रा ध्यान से समझना। जब रूट्स इक्वल आएंगे, इसका मतलब कब इक्वल आएंगे? जब वो एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, और वो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसका? एक ट्राइनोमियल का। समझ आ गई? ये देखें, जब जब आपके पास रूट्स इक्वल आएंगे तो उसका मतलब है कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, और परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है? उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा? 0 होगा। इस तरह से हमने इस एक्सप्रेशन को इससे रिलेट करना है। अब ये रफ वर्क जो है सारा मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और हम इसको प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगेन आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब हम आते हैं, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन क्या थी? 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेयर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू माइनस के, एंड c इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, और तो k की वैल्यू फाइंड करें। अभी अभी हमने सीखा कि जब भी आपके पास कोई परफेक्ट स्क्वायर हो ऐसे इस फॉर्म में, तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या आएंगे? इक्वल। और रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो? 0 के। तो हमने इसी सारी बात को वर्डिंग में लिखना है और फिर आगे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं पहले ज़रा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिख लूँ, फिर यहाँ पे मैं कोई वर्डिंग लिखता हूँ और फिर हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे।
तो यहाँ पे पहले मैं वर्डिंग लिख लूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बल्कि आपके सामने लिखते हैं, हम यहाँ पे कहेंगे सिंस, हम यहाँ पे कहेंगे सिंस द रूट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की वन है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर। सिंस द रूट्स ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, वो परफेक्ट स्क्वायर क्या हो, एक ट्राइनोमियल हो, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल के रूट्स जो हैं वो किसी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल के क्या होते हैं, आर इक्वल। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल से इस चीज़ को प्रूव भी किया, ठीक है। अब रूट्स इक्वल कब होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सो फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। सो फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। सो फॉर इक्वल रूट्स द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ज़ीरो। तो अगर रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई हो। दोबारा से बता देता हूँ, ये देखिए रूट्स किसी भी परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल के क्या होते हैं, इक्वल, और अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है। चलें जी, अब इसको आगे फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, ज़ीरो के, यानी मैं कहूँगा बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, बी की वैल्यू क्या है, माइनस के का स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये सारी बात नहीं लिखते, यहाँ से लेके यहाँ तक डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कैसे हमने लिखा है। -4 ए की जगह क्या लिख देंगे 9, और इस सी की जगह क्या लिख देंगे 16 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर माइनस, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 576 इज इक्वल टू 0। तो के स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 576। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो आपके पास आंसर आएगा k इज इक्वल टू +-24, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब आप अगर अपना आंसर जो है वो वेरीफाई करना चाहें कि ये आंसर सही आया है या गलत आया है या कैसा है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, मैं ज़रा क्वेश्चन आपको दोबारा लिख के देता हूँ। क्वेश्चन स्टूडेंट आपके पास था 9x² माइनस kx + 16 इज इक्वल टू 0। तो अब ज़रा इसमें आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं। तो दो वैल्यूज़ आई है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले आप पॉजिटिव लगा के देखें, ये देखें मैंने पॉजिटिव 24 लगाया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस इधर 2 × 3x, और ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आप लिख दें 4। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे ना, तो ये बनेगा 3x - 4 का स्क्वायर। तो देखें जो बात मैंने ऊपर लिखी थी कि जब भी आपके पास एक ट्राइनोमियल परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल। यानी अगर इससे मैं यहाँ से इसके रूट्स निकालूंगा तो इसके रूट्स के लिए आपको 2 दफ़ा इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। 3x - 4 इज इक्वल टू 0, 3x - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 4/3, और इधर भी आंसर आएगा 4/3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रूट्स दोनों क्या हैं, इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब आते हैं, जब आपके पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल हो, ठीक है। तो उस चीज़ को फिर मैंने रिलेट किया डिस्क्रिमिनेंट के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का जो मेथड है और जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। अगर इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, तो k की वैल्यू फाइंड करें। पिछली इक्वेशन में कुछ और सिनेरियो था, इस इक्वेशन में कुछ और है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके गिवन था और ये बहुत आसान करके गिवन है। तो अब हम यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है। तो हम लिखेंगे x² + kx + 9 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे हेयर a की वैल्यू क्या है 1 विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू क्या है k विच इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू क्या है 9 विच इज़ द कांस्टेंट टर्म। हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला लिख देंगे b² - 4ac। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब अगर तो आपको ये चारों केसेस आते हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो ऑब्वियसली आपको अब तक याद हो गया होगा या आपके माइंड में बैठ गया होगा कि रूट्स कब इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है रूट्स इक्वल हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल हों कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। दोबारा से फिर सुन लें कि रूट्स, यहाँ पे बोला जा रहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रूट्स आर इक्वल, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट इस चीज़ को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि कैसे लिखें। सिंस द रूट्स आर इक्वल, के रूट जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लिखेंगे, सो
द डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या होगा, लाजमी तौर पे 0 होगा। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम क्या मतलब इन सब की जगह वैल्यूज पुट कर देंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, k, यहाँ लिख देंगे k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिख देंगे 1 और इस c की जगह लिख देंगे 9। ठीक है जी, इस c की जगह क्या लिख देंगे 9 और इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉरी इन तीनों को। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 36, ये इधर आके क्या हो गया प्लस। अब दोनों तरफ आप इसके रूट ले लें, इधर भी और इस साइड पे भी। तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो ये वो k की वैल्यूज़ हैं जिसके लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। बेशक आप इसमें वैल्यूज लगा के देख लें, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको लगा के दिखाई, इधर भी चलें लगा के दिखा देता हूँ। एक्स स्क्वायर इस k की जगह आप लिख दें प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस 6 से लिखता हूँ तो फिर भी आप देखिएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये किसका स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। यानी यहाँ से आपके पास बनेगा x प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ से आपके पास बनेगा x माइनस 3 का स्क्वायर। तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, समझ आ गई है जी। यानी आपसे ये पूछा जा रहा था कि कब इसके रूट्स इक्वल होंगे। अब आप कहेंगे कि ये तो इस वैल्यूज़ के लिए इसके रूट्स तो इक्वल नहीं आए, लेकिन अगर आप याद करें पिछले क्वेश्चन को कि जब जब आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बनती है। ठीक है, मैं डिस्क्रिमिनेंट की बात नहीं कर रहा, ये डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर कुछ और चीज़ है कि जब जब आपके पास जो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा किसी बाइनोमियल का, तब तब आपके रूट्स इक्वल आएंगे और जब जब रूट्स इक्वल होंगे तब तब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है जी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। यानी हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं इफ़, अगर ये चीज़ 0 के इक्वल हो। ठीक है, अगर ये चीज़ 0 के इक्वल है तो इसके रूट्स इक्वल है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करता हूँ, फिर उसको हम रिलेट करेंगे इक्वल रूट्स के साथ। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, आपको बेशक खुदा ना खासा पेपर में मेथड भूल जाता है, तो आपने सबसे पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद बाकी के मामलात। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले आपने ये देखना क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये ऐसे ही टर्म आ गई, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। यहाँ पे मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया वो ये यूज़ किया है a माइनस बी का, बल्कि इस क्वेश्चन के साथ ही मैं लिखता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है जी, उसके बाद ये 3 इज़ इक्वल टू 3 के। अब इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया स्क्वायर को, माइनस 2mx और प्लस 1, और ये जो 3 है ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। इसको प्लस को ज़रा सही करते हैं, प्लस 1 और ये 3 इधर आके क्या हो गया माइनस। अब इसमें ये देखें ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, तो इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बाकी रह जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर, फिर x वाली टर्म 2mx और इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस का 2। अब ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ना ये वाली, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a किसके इक्वल है x स्क्वायर के, b किसके इक्वल है माइनस 2mx के, सॉरी x नहीं आएगा, x का कोफिशिएंट लिखेंगे, और बल्कि मैंने a की भी वैल्यू गलत लिखी, दोबारा लिखते हैं a किसके इक्वल आएगा m स्क्वायर प्लस 2 के, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज़ m स्क्वायर प्लस 2, और b किसके इक्वल आएगा माइनस 2m के, यानी ये कोफिशिएंट ऑफ x, और c किसके इक्वल आएगा माइनस 2 के। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले पहला मेथड जिस तरह क्वेश्चन गिवन है, लेकिन मैं पहले ज़रा आपको बता दूं कि करना क्या। ये देखिए क्वेश्चन में ये कहा जा रहा था कि रूट्स जो हैं इस इक्वेशन के वो इक्वल हैं। कब इक्वल हैं, जब ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये चीज़ प्रूव कर दें कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं ना वो इक्वल हैं। अब ज़रा आप सोचें कि रूट्स इक्वल कब होते हैं, रूट्स इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो एक ऑप्शन ये है कि मैं ये चीज़ प्रूव कर दूं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होने का मतलब क्या है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं।
ये हो गया एक मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि मैं इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि रूट्स इक्वल हैं, मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लूँ, और एंड पे मैं ये चीज़ प्रूव करके दे दूँ कि डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। यानी एक ऑप्शन ये है कि मैं रूट्स इक्वल प्रूव कर दूं, किस तरह से, डिस्क्रिमिनेंट 0 प्रूव करके, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है कि मैं सपोज कर लूं कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है और ये कंडीशन मैं बना के दे दूं कि जिस कंडीशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। आई होप आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होगी। अब ज़रा मैं यहाँ पे इसको सोल्व भी करता हूँ, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह ये मैं वैल्यू लगा देता हूँ माइनस 2m स्क्वायर माइनस 4a की जगह ये वाली वैल्यू लगा देते हैं m स्क्वायर प्लस 2, और c की जगह हम माइनस 2 लिख देते हैं। तो माइनस का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4 और m का स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मिल के प्लस हो गए, और 4 और 2 मल्टीप्लाई किए तो 8, बाकी अभी मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। फिर हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 8m स्क्वायर, और इस 8 को जब इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो ये हो जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 16। ये स्टूडेंट हम डिस्क्रिमिनेंट को जितना सॉल्व कर सकते थे मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप देखें तो क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्रेशन एक गिवन है, ये वाला 3m स्क्वायर प्लस 4, वो लिख लें ज़रा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इस अननाउन की वैल्यू बना लें। m स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये पहले 4 उधर गया, क्या हो गया माइनस, अब इस 3 को आप इधर ला के डिवाइड कर दें, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ये आपने वैल्यू बना ली m स्क्वायर की। और अगर आप गौर करें तो यहाँ पे m स्क्वायर लिखा हुआ है इसमें, तो मैं यहाँ पे m स्क्वायर को पुट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4 डिवाइड बाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 12, और पहले लिख दिया 12, इस m स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया माइनस 4 डिवाइड बाई 3 प्लस 16, 3 1 द 3, 3 4 द 12, और 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 4 प्लस 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा माइनस 16 प्लस 16, ये दोनों कट हो गए, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया 0 आ गया। तो यही चीज़ अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाई थी कि मैं क्या करूँगा, मैं इस गिवन कंडीशन को यूज़ करूँगा, यहाँ से हम कोई वैल्यू बना के इस डिस्क्रिमिनेंट वाले एक्सप्रेशन में, जो कि हम जितना सोल्व करना चाहते थे वो सोल्व कर लिया, उसमें पुट किया, तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्रूव कर दिया। अब स्टूडेंट आप ज़रा सोचें कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, मैं आपको वो दिखा भी देता हूँ पेज जहाँ पे हमने लिखे हुए सारे केसेस, ये देखें, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी उसी गिवन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट, ये चीज़ ये शो करती है, दिस शो दैट रूट्स आर इक्वल, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रूव्ड। क्वेश्चन में आपको एक दफ़ा दोबारा बता देते हैं, देखें क्वेश्चन में ये कहा था शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। कब इक्वल होंगे, जब ये चीज़ 0 के इक्वल होगी, ये वाली चीज़ 0 के इक्वल होगी। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को 0 के इक्वल रखा, ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाली m स्क्वायर की, और इस डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर दी, तो उस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आ गया 0, क्योंकि इक्वल रूट्स की कंडीशन है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से करते हैं, वो भी आप देखिएगा, तो दोनों में से जो भी मेथड आपको ईजी लगेगा आप उससे इसको सोल्व कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम सेकंड मेथड से करते हैं। क्वेश्चन को एक दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। हमने शो करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। कब इक्वल हैं, अगर ये चीज़ 0 के इक्वल है। तो दोबारा से देखिए, मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ 2x स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इस स्क्वायर को ओपन करेंगे, mx का स्क्वायर माइनस 2 इंटू mx इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है जी। और ये 3 इधर आके क्या हो गया माइनस। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन पे जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर
विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a को हमने रिप्लेस किया mx से, ठीक है, और b की जगह क्या लिखा, 1 लिखा। तो 2x स्क्वायर प्लस इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2mx, इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो बाकी रह जाएगा 2 प्लस एम स्क्वायर फिर माइनस 2mx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू 2 प्लस एम स्क्वायर यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b की वैल्यू माइनस 2m ये, और c की वैल्यू माइनस का 2। अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मुझे कैसे पता चला कि मैंने डिस्क्रिमिनेंट का ही फॉर्मूला लिखना है? ये देखिए बात हो रही है रूट्स की, और रूट्स की इक्वालिटी की बात हो रही है, तो रूट्स की नेचर से रिलेटेड बात हो रही है। तो जब भी रूट्स की नेचर से रिलेटेड बात होगी तो हम किसको लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को लिखेंगे। ठीक है जी। अब देखें पिछले क्वेश्चन में, मतलब अभी जो हमने पहला मेथड किया उधर मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया था जितना हमने सोल्व करना था वो किया। उसके बाद जो मेरे पास ये कंडीशन थी, इस कंडीशन को मैंने 0 के इक्वल रखा, वहाँ से अननोन की वैल्यू निकाली, उस डिस्क्रिमिनेंट की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में जो सिंप्लीफाइड फॉर्म थी उसमें पुट किया और आंसर 0 प्रूव कर दिया। और आंसर 0 आने का मतलब क्या है, रूट्स इक्वल हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं वैसे नहीं करूँगा, ठीक है। अब रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो अब यहाँ पे हम पता क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्क्रिमिनेंट तो ये हो गया ना, पहले डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, b की कितनी वैल्यू है जी, माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह लिख दिया 2 प्लस एम स्क्वायर और c की जगह लिख दिया माइनस 2। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और 4 2 ज़ा 8 और बाकी रह गया 2 प्लस एम स्क्वायर। अभी ये बाइनोमियल वाली ब्रैकेट मैंने ओपन नहीं की। फिर आ गया जी 4m स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ा 16 और इसको इससे सॉल्व किया तो 8m स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12m स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में अगर स्टेटमेंट को दोबारा देखें तो स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल, या अब ये समझ लें कि मैंने प्रूव करना है, या फिर ये समझ लें कि रूट्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स। ठीक है। अब शाबाश आप मुझे बताएं कि रूट्स जो हैं वो इक्वल कब होते हैं। यहाँ से आप देख लें, रूट्स आर इक्वल कब इक्वल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल, तो देन इस बात का मतलब ये है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल है, आपको रखना होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट है 12m स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 4 कॉमन ले लें तो 4 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16, कॉमन लेने के बाद यान हम यहाँ पे कहेंगे हेयर 4 नॉट इक्वल टू 0। तो फिर कौन 0 के इक्वल होगा, 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यही एक्सप्रेशन हमें चाहिए था। तो हम यहाँ पे ये कह देते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन कह लें या रिक्वायर्ड रिजल्ट कह लें। अब ज़रा मैं क्वेश्चन आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखें, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। ये देखिए उसने कहा था शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, कब इक्वल होंगे, इफ़ दिस एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो। तो देखिए मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट यहाँ तक फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कहा, फॉर इक्वल रूट्स, रूट्स कब इक्वल होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो डिस्क्रिमिनेंट को मैंने 0 के इक्वल रखा और वो कंडीशन बना के दिखा दी जिसके लिए रूट्स इक्वल हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, इस कंडीशन को यूज़ किया था, इस कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को यूज़ किया और डिस्क्रिमिनेंट को 0 प्रूव किया। अब मैंने डिस्क्रिमिनेंट को 0 रख के वो कंडीशन प्रूव कर दी। तो दो मेथड है, या तो आप वो कंडीशन बना के दिखा दें या उस कंडीशन को यूज़ करते हुए डिस्क्रिमिनेंट को 0 बना के दिखा दें। ठीक है। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको आसान लगेगा आपने उस मेथड से इसको अटेम्प्ट कर लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल। अब क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। ठीक है। अब इस चीज़ को पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये देखें, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमने पढ़ा था, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो देन उस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है। और इस चीज़ को आपको उल्टा भी पता होना चाहिए कि अगर रूट्स इक्वल हैं, रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, या फिर रिपीटेड हैं, या फिर सेम हैं, ये तीनों में से कोई भी वर्ड आए,
कि रूट्स इक्वल हों या रिपीटेड हों या सेम हों, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखें, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि रूट्स इस इक्वेशन के क्या है, इन इक्वेशन के इक्वल है। तो इक्वल का मतलब क्या है कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो सोल्व करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तो हम कहेंगे हेयर a इज इक्वल टू 1 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और b जो है कोफिशिएंट ऑफ x -6 एंड c जो है कांस्टेंट टर्म विच इज़ m। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि m भी वेरिएबल है, एक इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल एक ही होगा, ठीक है, और वो है x। तो x के अलावा जितने भी अननोन यहाँ पे आएंगे, बेशक वो एक है, एक से ज़्यादा है, वो सारे के सारे एज ए कोफिशिएंट या फिर एज ए कांस्टेंट ट्रीट होंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b स्क्वायर -4ac, ये लिख दिया। अब वैल्यूज पुट करते हैं, -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी 1 और c की वैल्यू कितनी m। तो यहाँ पे लिख देंगे 36, 6 का -6 का स्क्वायर 36 और -4m। अब ये देखें, जितना मैं डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व कर सकता था मैंने कर लिया। अब पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे वहाँ पे मैंने क्या किया था, जो गिवन कंडीशन होती थी ना उसको मैं पहले लिख देता होता था। मतलब जैसे कि यहाँ पे गिवन कंडीशन क्या थी कि रूट्स इक्वल हैं, तो आप पहले भी लिख सकते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं गिवन दैट द रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो इस चीज़ को आप 0 के इक्वल रख के चल सकते हैं। और अगर आपको भूल गया या आप नहीं ऐसे करना चाहते या आपको मुश्किल लगता है या अच्छा नहीं लगता, तो आप फिर बाद में लिख लें, पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लें। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा ना, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट एटलीस्ट लाजमी सॉल्व करना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस द रूट्स आर इक्वल, ठीक है, सिंस द रूट्स आर इक्वल, या आप ये भी लिख सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है, रूट्स इक्वल हैं। सो तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर रूट्स इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। तो हम डिस्क्रिमिनेंट को लिख लेते हैं 0 के इक्वल, कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। अब डिस्क्रिमिनेंट की ये जो वैल्यू ये लिख देंगे, 36 -4m इज इक्वल टू 0। तो 36 इज इक्वल टू 4m, तो ये 4 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, पहले तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया, तो 36 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू m। तो m इज इक्वल टू 4 1 द 4 एंड 4 9 द 36। तो m की इस वैल्यू के लिए, m की इस वैल्यू के लिए जो रूट्स हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर m की वैल्यू 9 होती है तो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है। मैं आपको ज़रा दिखा भी देता हूँ, एक्स स्क्वायर -6x और m की जगह आप 9 लिखें, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 3। ये हम इसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। पूछा तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहें कि वेरीफाई भी करके दें तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये -2ab, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x -3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा x -3 इंटू x -3 इज इक्वल टू 0, x -3 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0। तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के, तो x किसके इक्वल आ गया, 3 के। तो आप देख सकते हैं कि ये रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसका मतलब मेरा आंसर सही है। अगर तो रूट्स इक्वल ना आते इसका मतलब मेरा आंसर गलत था, समझ आ गई। तो इक्वल रूट्स का मतलब आपको समझ आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल रखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट 0 रख के आपको जो अननोन की वैल्यू मिलेगी, जब आप वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उस इक्वेशन या उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है जी। इसको करते हैं यहाँ से रिमूव और अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी अगेन वही है, इसी का ही क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसके 3 पार्ट है, जो 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अगेन वही सारी कंडीशन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, पहले तो ये देख लें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू m स्क्वायर विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर उसके बाद b 2m प्लस 1 विच इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c विच इज इक्वल टू 1 यानी कॉन्स्टेंट टर्म। तो डिस्क्रिमिनेंट हम यहाँ पे लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर -4ac। ये मैं आगे आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये देखें, आप स्टार्ट पे भी वो कंडीशन लिख सकते हैं। आप यहाँ पे लिखें सिंस द रूट्स आर इक्वल। अब स्टूडेंट ये लिखते नहीं है, डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। मतलब आपको कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि क्यों आप 0 के इक्वल लिख रहे हैं। सिंस द रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल हैं तो देन इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो
जो डिस्क्रिमिनेंट है मस्ट बी 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए? 0। तो देन आप डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रख देंगे? 0 के। और 0 का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए मैंने वो कंडीशन पहले यूज़ कर लिया और यहाँ पे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व किया फिर 0 के इक्वल पुट किया। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है जी। वैल्यूज़ पुट करते हैं तो इधर आप लिख दें पुटिंग वैल्यूज़ अगर लिखना चाहते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो b की वैल्यू पहले ये देखें, b की वैल्यू 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4, a की वैल्यू m स्क्वायर और c की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। इस परफेक्ट स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से इसको ओपन करते हैं तो 4m स्क्वायर प्लस 4m, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो और प्लस 1 और माइनस 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी? कट होगी। अब उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट टर्म कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी रह गया 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से मुझे m की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जाके -1, तो m इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 4। तो m की इस वैल्यू के लिए इसके जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है। इसको भी आप जिस तरह प्रीवियस मैंने उसमें वैल्यू पुट करके आपको दिखाया था तो आप इसको भी वैल्यू पुट करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6 का। अब इसमें सबसे पहला काम जो हमने देखना है वो ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें लिखी हुई है कि नहीं। तो आप देखें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कॉन्स्टेंट वाली टर्म। ठीक है। एक तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। सम टाइम जब बड़ी बड़ी टर्म्स आती हैं, ठीक है, अगर इस तरह सिंपल सी टर्म्स हों, अगर इस तरह से सिंपल सी टर्म्स हों तो फिर तो स्टूडेंट्स के लिए इजी रहता है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा उसमें अननाउन्स आ जाएँ तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट एक्स वेरिएबल है, उसके अलावा जितने भी अननाउन इसमें आएंगे तो वो सारे के सारे क्या होंगे? एज ए कॉन्स्टेंट या एज ए कोफिशिएंट ट्रीट होंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है m+3 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और b की जो वैल्यू है वो है m+1 विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, एंड c इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म विच इज़ m+1। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्क्रिमिनेंट का। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट। तो आप देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m व्हेन द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। तो सिमिलर कंडीशन इसके लिए भी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंस द रूट्स आर इक्वल, सिंस द रूट्स आर इक्वल, के रूट्स इक्वल हैं। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो इट्स मीन जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ पुट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि कैसा एक्सप्रेशन बनता है। तो b की वैल्यू आ जाएगी m+1। तो सबसे पहले आप लिखेंगे m+1 का स्क्वायर, फिर -4, इस a की वैल्यू की जगह लिख देंगे m+3 और फिर इस c की जगह लिख देंगे m+1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और +1 का स्क्वायर, फिर -4 इसी तरह आ जाएगा। ये m इससे मल्टीप्लाई होगा तो m की पावर 2, ये m इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m आ जाएगा। ठीक है जी। फिर ये 3 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m आ जाएगा, और इस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा। अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं तो m स्क्वायर, और इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m और 1 का स्क्वायर 1। फिर उसके बाद इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4m स्क्वायर, -4 को इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4m, -4 को इस 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12m, और इस -4 को इस +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 0। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, ये जैसे कि स्क्वायर वाली टर्म्स, फिर उसके बाद ये m की पावर 1 वाली टर्म 2 और 3 ये
-4m -12m, और फिर उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म +1 और इधर माइनस का 12 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 3m², उसके बाद जी इन दोनों को सॉल्व किया तो -2, फिर इसके साथ सॉल्व किया तो माइनस का 14m, और इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस का 11। अब अगर आप नोट करें तो इनमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 3m², ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो 14m आ गया। इसी तरह ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस। अब ये जो माइनस है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, -1 समझ लें इसको, तो 3m² + 14m + 11 इज़ इक्वल टू 0 डिवाइड बाई -1 समझ लें, तो 3m² + 14m + 11 इज़ इक्वल टू 0। अब ये आपके पास एक यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसको अब हमने सोल्व करना है और m की वैल्यू निकालनी है। पिछले जो 2 पार्ट्स किए थे उनमें बहुत सिंपल था, वो लीनियर एक्सप्रेशन थे और एक एक वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जी। ये देखें यहाँ पे ये लीनियर एक्सप्रेशन, इसी तरह ये भी लीनियर, ये लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन तो उसमें से एक ही वैल्यू आई और इधर भी ऐसे। लेकिन अब हमारे पास लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के आपने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ करूँगा फैक्टराइजेशन का। एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। तो ये इक्वेशन आपके पास आई है 3m² + 14m + 11 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करता हूँ, यहाँ पे अगर हम इसका रफ वर्क करते हैं तो 3 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 11 तो आंसर आएगा 33। अब मुझे ऐसे 2 नंबर्स चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 33 आए, और मैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास 11 + का 14 है, ये मिडिल टर्म आए। तो अगर आप गौर से देखें तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे जी 33 को 2 के टेबल पे तो ये होगा ही नहीं। ठीक है, सबसे पहले 1 के टेबल पे करते हैं, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 33। 1 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, ये दोनों इसके फैक्टर हुआ करेंगे। ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड 2.1 में मैं आपको इन डिटेल सिखा चुका हूँ। ये वाले 2 फैक्टर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, मतलब एक जिस नंबर पे आप डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा जो आंसर आ रहा है। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 34, अगर इनको माइनस करते हैं तो आंसर आता है 32। तो आप नोट करें, मुझे दोनों नंबर ही नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए प्लस का 14। 33 2 के टेबल पे तो डिवाइड होगा नहीं, तो 33 को हम करेंगे 3 के टेबल पे डिवाइड, तो आंसर आएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो आंसर आ रहा है 14, 11 और 3 को, और मुझे 14 ही चाहिए। तो प्लस का 11 और प्लस का 3, तो ये इसके फैक्टर्स होंगे। इन दोनों को ऐड करें तो 14 और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 33, यानी कि आपकी ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है और ये वाली कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। ठीक है जी, अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 3m² प्लस का 3m और प्लस का 11m, ये 2 फैक्टर्स आ गए, और प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 में से कॉमन आ गया 3, और m की पावर 1 और m की पावर 2 में से m की पावर 1 कॉमन आई, तो इधर आएगी m की पावर 1, और प्लस यहाँ पे आप देखें ये दोनों सेम है, यानी सारे का सारा एक्सप्रेशन कॉमन आ गया तो 1 रह गया। प्लस यहाँ से आप देखें 11 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा m, और इसको जब इसके साथ सोल्व करेंगे तो 11 × 1 = 11। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है ये हमारे पास सेम आ गया। तो इसको कॉमन निकाल लें, तो इसको कॉमन लिया m + 1 को, तो यहाँ पे बच गया 3m और यहाँ पे बच गया प्लस 11 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमने एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ी थी। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपके पास 2 ऐसे नंबर हों जिनका प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो, आपको पता ना हो कि ये नंबर 0 है या ये 0 है, तो हम कहेंगे या तो पहले वाला नंबर 0 है, ठीक है जी, और या फिर हम कहेंगे दूसरे वाला नंबर 0 के इक्वल है। तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। m इज़ इक्वल टू -1, ये एक वैल्यू हो गया आपके पास। फिर 3m इज़ इक्वल टू, ये 11 उधर जाके माइनस हो गया, और m इज़ इक्वल टू -11 डिवाइड बाय 3, तो ये आपके पास दूसरा आंसर हो गया। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 3 में आपके पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बना था जिसकी वजह से 2 वैल्यूज़ आई हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है, ठीक है, हमने प्रूव करना है कि इसके जो रूट्स हैं ना वो इमेजिनरी है। तो अब रूट्स इमेजिनरी कब होते हैं ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं, जब भी डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास लेस देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो? लेस देन 0 हो, तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या होंगे? इमेजिनरी,
या फिर आप उसको कह लें कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि इसकी बात कर रहे हैं इमेजिनरी, मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स। अब लेस देन 0 का मतलब है कि नेगेटिव। ठीक है, तो मैंने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। तो इमेजिनरी होने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है जब हम उसको फाइंड करेंगे तो वो कुछ नेगेटिव होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि नेगेटिव आता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को दोबारा से लिख लेते हैं, सॉल्व। इसका एक और भी पार्ट है लेकिन मैंने अभी इतना पढ़ा है, फिर उसके बाद बाकी बाद में पढ़ के और फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं। बल्कि इसको ऐसा करते हैं कि लिखा रहने देते हैं ताकि मैं साथ में आपको इसको दिखाऊं भी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अब। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस उसके बाद जी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे मैं लिखूँ वैल्यूज़, और पहले तो ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। तो बिल्कुल लिखी हुई है, देखें ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये कॉन्स्टेंट टर्म। अब इसमें आप देखें कि ए बी एंड सी ऑलरेडी यूज़ है। ठीक है, ए बी 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 सी बी और डी बी। तो हम जो वो ए बी सी की वैल्यूज लिखते होते हैं ना कि ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की, तो अगर इसको मैं इसी तरह लिखूँगा ए बी सी, तो यहाँ पे भी तो ए बी सी है, तो कहीं उसके साथ मिक्स ना हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको कैपिटल यूज़ करेंगे। ठीक है जी, कैपिटल यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ए, जो लिखते होते थे ना स्मॉल ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मैंने उसको कैपिटल ले लिया। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी प्लस बी डी। और इसी तरह सी जो है वो क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी जिसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट और उसका फॉर्मूला। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है उसका फॉर्मूला होगा कैपिटल बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो बी की वैल्यू ये 2 इंटू ए सी प्लस बी डी और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, फिर -4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। इसको फिलहाल नहीं मैं ओपन कर रहा, ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर, इसको नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। फिर -4, इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर को सी स्क्वायर के साथ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर को डी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ओपन करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, ये वाली सेकेंड टर्म। ठीक है, और प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर ये, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये माइनस प्लस -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इसी तरह ये माइनस और लास्ट वाला प्लस ये भी -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इसको अब ओपन करते हैं हम। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बी सी डी, और प्लस इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस ये वाली सारी टर्म वैसे 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 बी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 को जब इससे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 8 ए बी सी डी, फिर 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर उसके बाद ये वाली टर्म -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये वाली टर्म -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर ये वाली टर्म -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और फिर ये लास्ट वाली टर्म -4 बी स्क्वायर और डी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो कि कैंसिल हो रही हैं, जैसे देखें ये वाली जो टर्म है इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी, दोनों दिखने में सेम है, लेकिन मैं ज़रा मार्क भी कर दें, दोनों दिखने में सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है। इसी तरह स्टूडेंट ये वाली दोनों टर्म्स भी एक दूसरे से कट हो रही हैं,
क्योंकि दिखने में सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, ठीक है। बाकी आपके पास रहेगी 1, 2 और ये 3 टर्म, इनको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो बाकी रह गया -4a² d², ये वाली टर्म। फिर ये लिखते हैं -4b² c² और फिर ये वाली टर्म +8abcd। अब स्टूडेंट जैसे ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इस तरह मैं नहीं बता सकता, या हम कोई भी किसी के लिए भी बताना मुश्किल होगा कि ये जो है इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा, रूट्स क्या होंगे, ये वो, ठीक है। तो और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि जो बात है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। तो वो कैसे हम बताएंगे, इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो a² d² रह गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, 4 कॉमन लिया हुआ तो बाकी रह गया b² c², ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, और 4 1 दा 4 और 4 2 दा 8, तो 2abcd। तो 4 कॉमन लेने के बाद भी हमें यहाँ पे मुश्किल पेश आ रही है कि अभी भी कंफर्म हम नहीं बता सकते कि इसके जो रूट्स हैं या इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। तो हम यहाँ पे और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इसको क्या लिख सकते हैं, AD का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर माइनस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं -2 इंटू फर्स्ट टर्म विच इज़ AD और फिर सेकंड टर्म विच इज़ BC, ये लिख दिया, ठीक है। अब आप देखें ये आपके पास एक फार्मूला की फॉर्म बन रही है। अगर मैं रेफरेंस दूँ इसका, x² + y² -2xy विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, x - y के होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे आप मेंशन भी बेशक कर दें कि हेयर जो x है वो इक्वल है AD के और y जो है वो इक्वल है बेसिकली BC के, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला बन गया -4 इंटू AD - BC। अब मेरे लिए बताना आसान है, तो स्टूडेंट सबसे पहले ना आपने इस कंपोनेंट पे जो है फोकस करना है, ये जो स्क्वायर वाला है। अब स्क्वायर का आंसर, ये जो स्क्वायर है ना, इसका आंसर कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर का आंसर बेशक इसके अंदर वैल्यूज पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, किसी भी तरह की वैल्यूज हों, ठीक है। मैं सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, जीरो की बात नहीं कर रहा। पॉजिटिव वैल्यू लिखें, नेगेटिव वैल्यू लिखें, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये मुझे कंफर्म हो गया कि इस ब्रैकेट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जब ये पॉजिटिव आंसर जब इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या आंसर देगा, माइनस आंसर देगा। तो यहाँ से अब मुझे आइडिया हो गया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट ये, इसका आंसर क्या आएगा, <0 आएगा। दोबारा फिर सुन लें, मैंने इस तरह से बताया कि ये जो ब्रैकेट है ये वाली, इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, इस टर्म की वजह से, ये जो ऊपर एक्सपोनेंट लिखी हुई है। तो जब उस पॉजिटिव आंसर को किसी आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। तो जिसकी वजह से इसका आंसर क्या होगा, <0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट इज <0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज <0, सो द रूट्स आर इमेजिनरी, सो द रूट्स आर इमेजिनरी। ये हमने पहला पार्ट इसका प्रूव कर दिया कि रूट्स जो हैं और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 है, तो सो रूट्स आर इमेजिनरी। अब सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, वो पहले रीड करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट ये था, मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ़ AD - BC, यानी आपको कह रहे हैं कि इसके रूट्स रिपीटेड होंगे, कब होंगे, अगर AD और BC इक्वल हो जाएं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा मैं आपको एक बात बताता चलूँ, इस पार्ट को तो हम अगले पेज पे करते हैं कि यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि ये अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो इसका आंसर जो है हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर ये 0 हुआ तो फिर इसका आंसर 0 आएगा। तो वो नेक्स्ट केस है जो कि अभी हमसे पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4 रिपीटेड रूट्स, ये अब सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है, सेकंड पार्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 रिपीटेड रूट्स। अब आप सोच रहे होंगे कि रिपीटेड रूट्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपको याद हो जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन स्टार्ट में जो 15-20 मिनट मैंने दिया था, वो अगर इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा तो रिपीटेड किस चीज़ को शो करता है, रिपीटेड का मतलब है जी बात हो रही है इक्वल रूट्स की। इसकी बात हो रही है इक्वल रूट्स की, और रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 रिपीटेड रूट्स, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लिखना। तो अब आप डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के, और डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ये था -4 AD - BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला जो आंसर था डिस्क्रिमिनेंट का, ये वाला जो आंसर है इसको हमने 0 के इक्वल रखा, ठीक है जी। इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर था। अब इसको सोल्व कर लें। आप यहाँ पे कहेंगे कि -4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो फिर कौन इक्वल होगा 0 के, AD - BC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम इसको स्क्वायर रूट अगर लें तो लिख सकते हैं AD - BC का स्क्वायर, ठीक है।
ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर ख़त्म हो गया, तो बी सी को आप उधर ले जाएं तो ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। तो ये कंडीशन मैंने प्रूव करके देनी थी, ठीक है। इसके आगे आप लिख दें प्रूव्ड, यानी कि अगर ये वाली कंडीशन हो तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे या रिपीटेड होंगे। तो ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट हमने क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कर लिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले, तो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है, विल बी इक्वल, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे अगर b इज इक्वल टू ए सी हो, ठीक है। अब आपको याद होगा ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी करके आए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वहां पे भी इसी तरह का क्वेश्चन था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करेंगे, मैं इसको दो मेथड से प्रूव करूंगा। अगर आपको मैं बताऊं मेथड नंबर 1, तो मेथड नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को यूज करेंगे, यानी मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा b इज इक्वल टू ए सी और प्रूव करूंगा कि रूट्स इक्वल हैं, ठीक है, रूट्स आर इक्वल। अब आप स्टूडेंट सोचें कि जो स्टार्ट में हमने इंट्रो पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड, रूट्स कब इक्वल होते थे, तो उसके लिए मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है रूट्स इक्वल है, ठीक है, रैशनल भी हैं, रियल भी हैं, इक्वल भी हैं। और अगर रूट्स इक्वल हो, मतलब इसी का उल्ट भी सही होगा, अगर रूट्स जो है वो इक्वल हो तो देन डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। एक तो मेथड ये हो गया कि इस चीज को मैं यूज करूंगा और प्रूव करूंगा रूट्स इक्वल। तो रूट्स इक्वल कब होंगे, यानी इस चीज को यूज करते हुए मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है कि रूट्स इक्वल हो गए। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, मैं डिस्क्रिमिनेंट 0 लूंगा, ठीक है, और प्रूव करूंगा, क्या प्रूव करूंगा, ये वाली कंडीशन जिसके लिए रूट्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है। एक मेथड ये आप कंडीशन यूज करके रूट्स को इक्वल प्रूव करेंगे और दूसरी कंडीशन ये है, या दूसरा मेथड ये है, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेंगे और वो कंडीशन प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है जी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और फिर आपको मजीद इसकी जो है वो समझ आ जाएगी। हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन है ए एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। तो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे है ax और दूसरी टर्म है c। तो अब इधर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और ये जो 4bx है ये इधर आ जाएगा, माइनस 4bx इज इक्वल टू 0। इस टर्म को ओपन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2acx प्लस c स्क्वायर, फिर माइनस 4bx इज इक्वल टू 0। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं आई। सबसे पहले x स्क्वायर वाली टर्म a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर उसके बाद 2acx माइनस 4bx प्लस c स्क्वायर। तो मैंने लाइक टर्म जो है उनको एक साथ लिख लिया। तो सबसे पहले लिखेंगे a स्क्वायर x स्क्वायर, इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा 2ac माइनस 4b और लास्ट पे प्लस c स्क्वायर। वैसे तो 2 भी कॉमन आ रहा था यहाँ से, लेकिन मैंने 2 कॉमन नहीं लिया, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की जो वैल्यू है वो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यानी a स्क्वायर। अब मैंने कैपिटल A क्यों लिखा है, आप यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो a, यहाँ पे भी आप देखें a b c जो है वो पहले से यूज हो चुके हैं। तो इसलिए जो हम इक्वेशन वो जो लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर वाला a, ठीक है, वो a b c की वैल्यू वो और इक्वेशन के अंदर भी है, तो उन दोनों में फिर डिफरेंस नहीं रहेगा। इस वजह से उस डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हम कैपिटल यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल B, और कैपिटल B की वैल्यू क्या होगी 2ac माइनस 4b, और कैपिटल C की वैल्यू क्या होगी c स्क्वायर। और साथ ही अब हम इधर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac पुटिंग वैल्यूज। तो b स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2ac माइनस 4b का होल स्क्वायर माइनस 4, इस a स्क्वायर की जगह ये a की जगह क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा, c की जगह क्या आ जाएगा, c स्क्वायर आ जाएगा। अब इस पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, कौन सा, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ठीक है, और प्लस b का स्क्वायर।
यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर यानी सेकेंड टर्म का स्क्वायर माइनस, अब इन तीनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा -4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इस टर्म को ओपन करते हैं तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 4 4 4 16abc और प्लस इसको ओपन करेंगे तो 16b स्क्वायर -4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ये नेगेटिव हो रही है पॉजिटिव का कट हो गया तो बाकी रह गया 16b स्क्वायर -16bc और ये डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। मजीद भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट बल्कि इसी को नीचे कंटिन्यू करते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट को आप देखें, इसमें से आप 16 कॉमन ले लें, 16 कॉमन ले लें और 16 के अलावा b भी वैसे कॉमन आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 16 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉमन ना लें, ठीक है। तो हम कॉमन लिए बगैर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इस कंडीशन को मैं यूज़ करूँगा। ये जो कंडीशन गिवन है कि b की वैल्यू ये है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, क्या गिवन है यहाँ पे कि b किसके इक्वल है, ए सी के। अब ये स्टूडेंट होगी b की वैल्यू, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो गिवन रिजल्ट है इसको इधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो अब पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आंसर होगा। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 16 और इस b की जगह क्या आ जाएगा, ए सी का होल स्क्वायर, b स्क्वायर है तो ए सी का होल स्क्वायर -16 और इस b की जगह क्या आ जाएगा, ए सी और मल्टीप्लाई बाय ये वाला c वैसे। अब इसको जब आप ओपन करेंगे तो 16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ a भी था, वो a मैंने नहीं लिखा, वो मैं लास्ट पे लिख देता हूँ। ये सी ए है, यहाँ पे भी a था, ठीक है जी। -16 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की थी, ये ना a मैंने बाद में लिखा, अभी बाद में ये वाला, ठीक है, ये पहले मैं लिखना भूल गया था। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो आंसर है, ये जो आंसर है, ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ गया। तो अब स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि रूट्स आर इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस शोज दैट रूट्स आर इक्वल, और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। मैं क्वेश्चन दोबारा आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कहा जा रहा था कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, अगर ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे। तो आप देखें, मैंने इस कंडीशन को इस इक्वेशन में यानी डिस्क्रिमिनेंट को जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते थे ना, करने के बाद उसमें मैंने पुट किया तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आया, 0 आया। तो 0 आने का मतलब क्या है कि रूट्स इक्वल हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो पहले ज़रा इसको रिमूव कर लें। अब जो सेकंड मेथड है ना स्टूडेंट, सेकंड मेथड में मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल रखूंगा और हम वो कंडीशन बना के दिखाएंगे कि b इज इक्वल टू ए सी। पहले क्या किया था, मैंने इस कंडीशन को यूज करके ये चीज प्रूव की थी। अब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करके ये चीज प्रूव करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को करेंगे ना, तो मेथड नंबर 2 में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तक ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, 16b स्क्वायर -16abc, यानी ये वाले स्टेप तक, ये यहाँ तक आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से इसको प्रूव करेंगे फॉर इक्वल रूट्स। तो स्टूडेंट रूट्स इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो रूट्स इक्वल तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट फॉर इक्वल रूट्स, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है। अब आप इस एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल लिखें, 16b स्क्वायर -16abc इज इक्वल टू 0। इसको आप उधर ले जाएं, 16bc b स्क्वायर इज इक्वल टू 16abc। 16 और 16 कैंसिल हो गए, तो b स्क्वायर, इस b स्क्वायर को लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय b, और इधर रह गया abc, एक b भी कैंसिल हो गया, तो बाकी रह गया b इज इक्वल टू ac। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक है। पहले मेथड में हमने क्या किया कि उस कंडीशन को यूज किया, ये वाली कंडीशन को,
यूज किया और डिस्क्रिमिनेंट को जीरो के इक्वल प्रूव किया, और जीरो का मतलब था कि रूट्स इक्वल है। फिर सेकंड मेथड में मैंने क्या कहा कि अगर रूट्स मुझे इक्वल प्रूव करने हैं तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए, जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट को जीरो होना चाहिए, तो आप वो कंडीशन प्रूव करेंगे जिसके लिए डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये मेथड दोनों समझ आए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है और इसके हमारे पास दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। हमने यहाँ पे प्रूव करके देना है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, रियल है। ठीक है, अब स्टूडेंट रियल रूट्स कब कब होते हैं, तो रियल रूट्स होते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, ये दो कंडीशन। अब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं कि वो परफेक्ट स्केयर वाली और नॉन परफेक्ट स्केयर वाली, आपको याद होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, कि रूट्स रियल कब होते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसको माइंड में रखें कि यहाँ पे पूछा जा रहा है रूट्स रियल हो, तो रूट्स रियल इन दोनों कंडीशन में होंगे। ठीक है, कि या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाए और या फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाए, तो इन दोनों कंडीशन में हम कहेंगे कि रूट्स रियल है। तो तीसरी कंडीशन क्या बचती है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो जाए यानी लेस देन जीरो हो तो फिर उसमें कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो अब इसको करते हैं किस तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है जी, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर ए की जो वैल्यू है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज एम, बी की जो वैल्यू है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2m, और सी जो है वो है कांस्टेंट m माइनस 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस 2m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम माइनस 1। तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4m का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा माइनस 4m इंटू एम माइनस 1। तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4m स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4m। तो ये दोनों प्लस और माइनस के थे, दोनों कट हो गए, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 4m। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन वहां पे आपसे m की वैल्यू पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछे, यहाँ पे बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसके रूट्स रियल कब होंगे। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि रूट्स कब रियल होते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ वो पेज भी शेयर करता हूँ जहां पे हमने वो सारी कंडीशंस पढ़ी थी, फिर इसको आगे लेके चलते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये आपके सामने सारे केसेस मैंने शेयर कर दिए जो कि प्रीवियस हम पढ़ चुके हैं इन डिटेल। तो यहाँ पे देखें डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो हो एंड आल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर, तो देन इस कंडीशन में आपके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे। वैसे तो रैशनल होंगे, लेकिन रैशनल हैं तो रियल भी होंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इस कंडीशन में रूट्स क्या होंगे, इररेशनल, और इररेशनल का मतलब क्या होंगे, रियल भी होंगे। और इसी तरह डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू जीरो हो जाए तो रूट्स रैशनल भी होंगे और रियल भी होंगे। लेकिन यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। तो रियल होने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट को या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल नहीं सॉरी फॉर रियल रूट्स। तो रूट्स जो हैं वो कब रियल होंगे, फॉर रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू जीरो। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू जीरो हो रियल रूट्स के लिए। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, 4m इज ग्रेटर देन इज और इक्वल टू जीरो। तो 4 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दें, 4m डिवाइड बाय 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो डिवाइड बाय 4, ये कैंसिल हो गया, तो m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो रूट्स कब इक्वल होंगे, अगर इस इक्वेशन में जो m है वो अगर m जो है या तो इक्वल टू जीरो हो जाए और या फिर ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहला काम आपने देखना है क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो बिल्कुल स्टूडेंट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि हेयर जो a की वैल्यू है, अब a हम कैपिटल A यूज करेंगे, a की वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे, एक मिनट इसको कलर को मैं चेंज कर लूँ जी। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे जी हेयर a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज b,
और कैपिटल बी किसके इक्वल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज ए, एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, ए माइनस बी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट का लिख देंगे फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा, b की जगह क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर, यानी ये b की वैल्यू है माइनस 4, कैपिटल a की वैल्यू कितनी है b, और कैपिटल c की वैल्यू a माइनस बी। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा माइनस 4ab, बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं, पहले मैं 4 और b को लिख लेता हूँ विदाउट ब्रैकेट, और यहाँ पे a माइनस बी। तो a स्क्वायर 4b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4ab, और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस और 4b का स्क्वायर। तो अब अगर स्टूडेंट इस कंडीशन को हम देखें तो यहाँ से बताना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा, इक्वल टू 0 होगा, या लेस देन 0 होगा, क्या कंडीशन होगी। तो हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। इसको अगर मैं लिख लूँ a स्क्वायर, और ये लास्ट टर्म को लिख लें 2b का होल स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे लिख लें, और -2 इंटू फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो आप देखें ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर वाली कंडीशन बन रही है, जिसमें आप देखें ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और -2ab। तो यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे किस चीज़ का, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ़ वी हैव एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x माइनस वाई का स्क्वायर। तो इससे आपके पास यहाँ पे ये बन जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो हो जाएगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखें स्टूडेंट यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बन गया एक परफेक्ट स्क्वायर, और परफेक्ट स्क्वायर का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। एक तो मुझे पता चल गया इसका आंसर ग्रेटर देन होगा हमेशा, a या b की आप कोई भी वैल्यू लगाएं, और 0 भी हो सकता है। कब 0 होगा, जब आप a को भी 0 पुट कर दें, यानी लिखें 0 माइनस 2 इंटू 0 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 0, यानी a और b अगर आपके पास 0 हो जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b, फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन होगा, ठीक है, ग्रेटर देन, और या फिर इक्वल टू होगा, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जब भी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो या तो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब क्या है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन आर रियल। तो और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप लिख दें प्रूव्ड। आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। तो हमने बताना है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल है। अब सबसे पहला काम हमने ये देखना है कि क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो बिल्कुल है, ये देखें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ये एक्स वाली टर्म और ये कांस्टेंट टर्म, और सारी टर्म एक साइड पे है और 0 एक साइड पे है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे कहेंगे हेयर कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस बी, कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस a, और कैपिटल C इज इक्वल टू माइनस बी। कैपिटल A का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कैपिटल B का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड कैपिटल C का मतलब है कांस्टेंट टर्म। और यहाँ पे हमने कैपिटल क्यों यूज किए हैं A, B एंड C, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन के अंदर, इक्वेशन के अंदर पहले से A B C थे। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट, के जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका फॉर्मूला लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू लिख दें विच इज़ माइनस a और इसका स्क्वायर, फिर -4a की जगह आप a की वैल्यू लिख दें विच इज़ a प्लस बी, और फिर c की जगह आप लिख दें ये वाली वैल्यू जो कि -b है। तो -a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर, माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे 4 और यहाँ पे लिख देंगे b, और इधर a प्लस b। अब यहाँ पे लिख दिया a स्क्वायर, इस 4b को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4ab, और इस 4b को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर। अब अगर स्टूडेंट आप गौर से देखें तो जो एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ पे बना है वही सेम टू सेम एक्सप्रेशन यहाँ पे बना है, बस माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। इस तरह का एक्सप्रेशन है हमारे पास। ठीक है जी,
अब ये भी इस तरह से हम यहाँ से तो नहीं बता सकते कि ये ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको लिखें ए स्क्वायर और लास्ट वाली टर्म को हम लिख लेते हैं 2b का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए और इंटू 2b। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर तो हम उसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब ये स्टूडेंट आपके पास बन गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो सेम ऐसी कंडीशन बन गई है, देखें। और ये परफेक्ट स्क्वायर है और परफेक्ट स्क्वायर आपके पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा और इक्वल टू 0 कब होगा, जब a भी 0 हो जाए और b भी 0 हो जाए। तो दो कंडीशन मेरे पास आ गई। तो मैं यहाँ पे अगेन यही सेम टू सेम वर्डिंग लिखूंगा। हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब a और b की कोई सी भी वैल्यू लगाएं। तो ऐसा करने से क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट हमेशा जो है डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बल्कि इसको नीचे वाली लाइन पे लिखते हैं या ऐसे लिखते तो मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है। तो सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल रियल। ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं, हमने रियल प्रूव करना था, तो ये भी प्रूव हो गया। तो काफ़ी हद तक ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट से मिलता जुलता था। तो इसी के साथ ही स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप हर एक क्वेश्चन में जो मैंने डिटेल आपको जो थोड़ा सा डीप जाके चीज़ें समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियोस को जरूर लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, बेशक आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं और किसी भी बोर्ड से आपका लिंक है, किसी भी बोर्ड, पंजाब बोर्ड है, KPK बोर्ड है, सिंध बोर्ड है या फिर आगा खान बोर्ड है या फिर फेडरल बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से रेलिवेंट आप एग्जाम देना चाहते हैं मैथ का, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।